हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एफएम में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेसिकली हम स्टॉक ऑफ गुड्स जो हम फर्म के द्वारा कंपनी के द्वारा सेल करने के लिए अपने पास में रखी होती है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, आपका वर्किंग प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड है, स्टॉक है, ये सारी चीज़ें आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। फिर आप पूछोगे मैम हम इतने सारे स्टॉक को होल्ड क्यों करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली टाइमिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसे ही किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई मार्केट में मेंटेन रखना होता है। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो लार्ज गुड्स ऑफ सर्विसेज पे, आपके रॉ मटेरियल वगैरह है, हम एडवांस में ही बल्क परचेज करते हैं। बल्क परचेज करने से हमें जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है, जिससे कि कंपनी इसके थ्रू अपना जो प्रॉफिट सिस्टम है वो मेंटेन रख पाती है। फिर हम बात करते हैं प्राइस राइज। जो हमारा परचेजिंग है, होल्डिंग करना है रॉ मटेरियल को, उसका जो मेन रोल प्ले करता है वो जो प्राइस का जो सिस्टम है जो हम फिक्स कर पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो इसमें हेल्प करता है। वो है रिड्यूसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, परचेजिंग ऑर्डर कॉस्ट है, इन सभी चीज़ों को भी रिड्यूस करने में जो मेन रोल प्ले करता है वो आपका। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जिससे कि हमारे सफिशिएंट साइज का इन्वेंट्री है वो मेंटेन रहता है। दूसरा है हम इसमें जो इन्वेंट्री है वो मिनिमम लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि हमें सफिशिएंट इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और कंटिन्यूस जो सप्लाई है रॉ मटेरियल की है, ये सारी चीज़ें भी मेंटेन रखी जा सकती हैं। और जो फिनिश्ड गुड है उनको भी जैसे ही डिमांड आती है उसी के साथ साथ में हम मेंटेन रख सकते हैं। और जो है स्लो मेकिंग मूविंग जो हमारी सेल वगैरह है उसमें भी हेल्पफुल है। और ये इन्वेस्टमेंट जो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग है, ऑप्टिमम लेवल पे सेट करना है, ये सारी चीज़ों में हेल्पफुल करता है। और मेन चीज़ ये है कि हमारा ये कॉस्ट और रिस्क दोनों को जो हमारी एक्सेसिव इन्वेंट्री है उसके रिगार्डिंग भी बताता है, कितनी हमारी एक्सेसिव कैरिंग कॉस्ट है, कितना हमारा लॉस ऑफ लिक्विडिटी है, कितना हमारा प्राइस डिक्लाइन है, ये सारी चीज़ें। और एडिक्वेट इन्वेंट्री भी मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं बेसिकली टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर आपके एग्जाम में बनता है। ये अगर आप ग्रेजुएशन जैसे कि आप बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ये आपका 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेसिकली हम इसमें कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मेन टेक्निक आपका है, पहला है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट में हम बात करते हैं रीऑर्डर पॉइंट, जिसमें हम बात करते हैं, ये बोलते हैं कि जो ऑर्डर प्लेस किया जाएगा वो हमारी करंट स्टॉक को फुलफिल करने के लिए हम जो है रीऑर्डर करते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा डेट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है और डेट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर है उसका जो टाइम पीरियड है उसको देखा जाता है। जो EOQ है उसमें हम बेसिकली ये बात करते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो ईच ऑर्डर पे कितना प्लेस हुआ है। परचेजिंग लार्ज क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट। आप बोलोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ये बार बार आपको देखने को मिला है। जिसमें हम बात करते हैं रिसीविंग करनी है डिलीवरी गुड ऑफ सर्विसेज की, जिसमें हम बात करेंगे इंस्पेक्शन हुआ है, रिकॉर्डिंग हुई है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम ये बोलते हैं कि अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस हुआ है तो हायर ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, जिसमें हम रेंट की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस की बात करें, या आपका कैरिंग कॉस्ट में शामिल है। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बेसिकली हमने यही बोला था कि जब हम रिसीविंग करते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस हो रही हैं उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो बेसिकली आपका कैरिंग करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का जो बेसिकली मेंटेनिंग की जो कॉस्ट आएगी, जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, ऑब्सोलेंस है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कैरिंग कॉस्ट का नाम लेंगे। फिर हम बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो बेसिकली आपका 2 मार्क्स में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए। जो बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और एक स्लो मूविंग प्रोसेस है। हम रॉ मटेरियल टर्नओवर की बात करें तो हमारे पास जो कितनी वैल्यू है रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम की है और
एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है उसकी बात करेंगे, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रॉ मटेरियल टर्नओवर निकल के आएगा। और फिनिश्ड गुड की बात की जाए तो कितना फिनिश्ड गुड स्टोर्ड हुआ है और कितना एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड है, वो हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। अब बात करते हैं एजिंग शेड्यूल ऑफ, हम बात करते हैं एजिंग शेड्यूल इन्वेंट्री। इसका नाम ही एजिंग शेड्यूल है। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे हम कितना परचेज कर रहे हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मूविंग गुड्स आइटम को, तो हम एजिंग शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं इन्वेंट्री का। तो हम बात करेंगे, ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट टर्म है EOQ। ये आपका जो है एग्जाम में बेसिकली पूछा जा सकता है, आपको ऐसा डायग्राम बना के दे दिया जाएगा और ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ये आपको जो TC है ये आपका मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ पे जो शो करते हैं, इसको ऑर्डर साइज यहाँ पे लिखा जाता है, कॉस्ट कितनी है वो रुपीस में यहाँ पे बताते हैं, और कैरिंग कॉस्ट आपकी अपवर्ड के डायरेक्शन में जाएगी और इसको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो काटते हुए ऐसे बनेगी। तो हम बात करते हैं फॉर्मूला बेसिकली 2 × A × O अपॉन C। ए आपको बताता है एनुअल इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट कितनी है, ओ आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट बताएगा और सी आपको कैरिंग कॉस्ट बताएगा। इसके अकॉर्डिंग आप जो है EOQ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस आप कंट्रोल करेंगे डिफरेंट आइटम्स को जो इन्वेंट्री के लिए मेंटेन होती हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल आप बोल सकते हैं ए फर्म है वो मेंटेन करती है सेवरल डिफरेंट आइटम जो इन्वेंट्री के फॉर्म में है, नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो हम मोर अटेंशन को देंगे। तो हम बेसिकली अटेंशन उन्हीं को देंगे जिनकी हाइयर कंपैरिजन निकल के आया है। जैसे कि आप ABC 3 क्लासेस हैं, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स इतने हैं, इन्वेंट्री वैल्यू इतनी है। आप मानो ए जो फॉर्म है उसमें 15 आइटम है और 70 इन्वेंट्री वैल्यू है, और ऐसे ही B में 30 है और इन्वेंट्री वैल्यू 20 है, और C में 55 है और इन्वेंट्री वैल्यू 10 है। तो हम बात करते हैं जो मोर कंट्रोल है वो आपका हाइयर है 70, लेस अटेंशन दी गई है तो वो आपका मीडिएटेड जो टर्म है उसमें आएगी, और जो सबसे मिनिमम अटेंशन दी गई है और इनएक्सपेंसिव है वो आपका जो है सबसे लोअर वैल्यू निकल के आएगी। इसे हम ABC एनालिसिस बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा।